जय हिंद। मैं संजीव कुमार बिला फिश क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। साथ ही आज मैं क्लास 10th का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए, आज से शुरू हो गया क्लास 10th का फिजिक्स पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये सब पहले वीडियो में बना दिया हूँ, इसलिए इसमें मैं आज नहीं बताने वाला हूँ। तो चलिए किताब को ही शुरू करते हैं। तो फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन जो है उसको पढ़ते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन में फिजिक्स क्या प्रकाश क्या होता है ये हमको समझना है। तो चलिए समझते हैं। मैं समय बर्बाद ना इसके लिए पहले ही लिख दिया हूँ। प्रकाश क्या होता है, सबसे पहले समझिए कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है जो सबसे अधिक इस संसार में सबसे अधिक सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। बच्चों, प्रकाश चाहे जिस भी वस्तु से उत्पन्न किया जाता है, चाहे रासायनिक के संसाधनों से, जैसे टॉर्च, लाइट, लालटेन, मोमबत्ती आदि माध्यमों से जो उत्पन्न किया जाता है, प्रकाश उसमें भी है और ऊर्जा उसमें भी है। लेकिन सबसे अधिक ऊर्जा सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है, जिससे हम लोग तो कई संसाधन जैसे सौर प्लेट के माध्यम से प्रकाश को ऊर्जा के रूप में संचित किया जाता है। इसे बैटरी चार्ज करते हैं और कुछ भी करते हैं, कुकर में लगाया जाता है, बहुत सारे चीज़ों में लगाया जाता है, बिजली उत्पन्न किया जाता है, बहुत सारे इससे प्रकाश की ऊर्जा को बहुत सारे चीज़ों में यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो जी हाँ, सबसे अधिक इसमें होता है। लेकिन ये सबसे बड़ा काम कब करता है? सबसे बड़ा काम कब करता है? जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आँख के रेटिना पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हमारी आँख के रेटिना पर पड़ता है। तब हमको क्या दिखता है? क्या दिखता है? जब सूर्य का प्रकाश हमारी किसी वस्तु से टकराकर हमारी आँख के रेटिना पर पड़ता है, तब आपकी आँख पर कैटरीना कूदता है। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। क्या होता है? कैटरीना कूदता नहीं, देखने की संवेदना उत्पन्न होता है। जिस वस्तु से टकराकर प्रकाश हमारी आँख पर पड़ता है, या तो हम उसी वस्तु को देखते हैं या उसी वस्तु के आसपास किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। क्या होता है? देख पाते हैं। चाहे प्रकाश जहाँ तक रहेगा वहाँ तक आप देख पाइएगा। जिस वस्तु से टकराकर प्रकाश हमारी आँख पर आता है तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं होता तो हम देख नहीं पाते। हाँ, प्रकाश के प्रकीर्णन में आप एक चीज़ पढ़िएगा कि कुछ वस्तु ऐसा भी है जिसमें प्रकाश जो क्या करता है, प्रकाश के कुछ कण को अपने में अवशोषित कर लेता है। जब अंधेरा होता है तो वो क्या करता है? प्रकाश को फिर बाहर विकृत करने लगता है, जिस कारण से अंधेरे में भी हम कुछ वस्तु को देख पाते हैं। क्या होता है? उसमें थोड़ा थोड़ा प्रकाश होता है ना, उस कारण से हम उसको देख पाते हैं। अगर उसमें प्रकाश नहीं होता तो हम देख नहीं पाते। जैसे आप कभी अंधेरा में जाइए, अंधेरा में क्या कीजिए, जाइए जहाँ पर प्रकाश नहीं है, पूरा अंधेरा है, जहाँ पर प्रकाश नहीं है, पूरा अंधेरा, कुछ नहीं है, जाइए, टॉर्च मत जलाइएगा और ना ही पहले से आप देख के जाइए, टॉर्च जला के जाइए, वैसे अंधेरा में प्रवेश कीजिए। आपको थोड़ा सा, तनिको सा कुछ नहीं दिखा देगा, हल्का सा भी नहीं, इतना सा भी कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखा। काहे कि प्रकाश नहीं है। और जब तक प्रकाश का लाइट नहीं पड़ेगा तो हमारा आँख देख नहीं पाएगा, रेटिना कुछ कर नहीं पाएगा, नहीं करेगा, जिसके लिए प्रकाश जरूरी है। क्या है? प्रकाश जरूरी है। तो प्रकाश सबसे अहम काम हमारे आँख के लिए करता है। क्या करता है? हमारे आँख के लिए करता है। अरे हम देखबे नहीं करेंगे संसार में कौन चीज़ है, क्या है, क्या नहीं है, किसको हम यूज में लाएंगे, कुछ मतलब है। सबसे अहम काम प्रकाश का आँख के लिए है कि वो किसी वस्तु से टकराकर हमारे रेटिना पर पड़ता है, फिर कैटरीना दिखता है, तब जाके हमको कोई वस्तु दिख पाता है। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए, प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है, ये तो हमने बताया। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। लेकिन बाबू, प्रकाश एक कण भी है। क्या है? प्रकाश एक कण भी है। स्केच को क्या हो गया? प्रकाश एक
कण भी है। इसको द्वैध कण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वैध कण। द्वैध कण, द्वैध कण। प्रकाश एक कण है, इसको द्वैध कण जाता है। लेकिन ये कैसा कण है? लेकिन प्रकाश तो एक कण है, लेकिन है कैसा कण? तो ये फोटोन है। क्या है? फोटोन कण है। फोटोन। प्रकाश एक कण तो है, लेकिन ये कैसा कण है? फोटोन कण है। क्या है? फोटोन कण है। ऊर्जा एक क्या है? ऊर्जा एक प्रकाश एक ऊर्जा है। ऊर्जा कैसा है? कौन सा है? तो चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ये ऊर्जा है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में है। कैसा है? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में है। कैसा है? देखिए, याद करते चलिए। विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग के जैसा है। ये कैसा है? विद्युत चुंबकीय तरंग के जैसा है। प्रकाश, याद कीजिए, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो किसी वस्तु से टकराकर हमारी आँख के रेटिना पर पड़ता है, तब जाके हमको कोई वस्तु दिखाई पड़ता है। चाहे वो प्रकाश सूर्य का प्रकाश हो, चाहे टॉर्च का हो, लालटेन का हो, मोमबत्ती का हो, दीप का हो, चाहे किसी भी वस्तु से प्रकाश वो निकाला गया हो, हमको उससे नहीं मतलब है, लेकिन प्रकाश होना चाहिए। सूर्य का प्रकाश थोड़ा ज़्यादा होता है तो थोड़ा ज़्यादा साफ साफ दिख पाता है कोई भी वस्तु। जैसा प्रकाश होगा वैसा दिखेगा बाबू। तो सूर्य के प्रकाश तो हर जगह होता है, तो हम हर सब कुछ को देख पाते हैं। लेकिन जनरेटर जब चलता है तो आप लोग देखते होंगे, जनरेटर का लाइट जितने दूर रहेगा उतने दूर साफ साफ दिख पाता है। लाइट खत्म, बात खत्म। टॉर्च जलाते हैं तो जितना दूर हम देख पाते हैं, क्या करते हैं, जितना दूर हम देख पाते हैं तो कहाँ तक देख पाते हैं? जहाँ तक टॉर्च का लाइट जाता है। अगर टॉर्च का लाइट जहाँ पर नहीं जाता है तो वहाँ क्यों नहीं दिखता है? सोचें कभी। काहे कि उधर हमारा आँख का रेटिना काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि जिस वस्तु पर वो प्रकाश पड़ता है वो टकरा कर हमारी आँख पर आता है, तब हम देखते हैं। जिधर प्रकाश ही नहीं है तो हमारी आँख पर क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। और जब नहीं आएगा तो हम देखेंगे कैसे? नहीं देख पाएंगे। जब नहीं देख पाएंगे तब अंधेरा अंधेरा सा लगता है, काला काला सा, कुछ कहीं नहीं। इसलिए प्रकाश एक कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। जी हाँ, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग तो है। तरंग दो प्रकार का होता है। आप सभी जानते हैं कि तरंग कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। ये है अनुदैर्घ्य तरंग। क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग। और ये क्या है? अनुप्रस्थ तरंग। लेकिन इस दोनों तरंग में ये कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तो है, लेकिन ये अनुदैर्घ्य है या अनुप्रस्थ है? तो ये जान लें कि ये अनुप्रस्थ तरंग है। कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। लेकिन प्रकाश का चाल सबसे अधिक किसमें होता है? प्रकाश का चाल सबसे अधिक निर्वात या शून्य में होता है। कहाँ होता है? निर्वात या शून्य। निर्वात किसको कहा जाता है? जहाँ पर ये वायु नहीं है, जहाँ पर ये धूल कण नहीं है, जहाँ पर ये ध्वनि नहीं है। कैसा ध्वनि? जैसे हम लोग बोलते हैं, गाड़ियाँ बोलती है, कीट पक्षी बोलते हैं, ये सब ध्वनि कुछ भी नहीं है। जहाँ पर वो शून्य जगह है, वहाँ पर प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं है, ना ही किसी चीज़ से ये टकराने वाला है। इसलिए वहाँ पर प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है। निर्वात या शून्य उसी को कहते हैं। उसके बाद ये निर्वात में कितना स्पीड से चलता है? प्रकाश निर्वात में कितना स्पीड से चलता है? तो प्रकाश का चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है, और ये प्रकाश का चाल निर्वात में 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से चलता है। कितना? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से चलता है। लेकिन
प्रकाश का चाल सबसे अधिक तो निर्वात या शून्य में होता ही है, उसके बाद किस में होता है? गैस में होता है। किस में होता है? गैस में। उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। ठोस में तो बहुत कम होता है। जैसे मान के चलिए पत्थर पे प्रकाश पड़ेगा तो उसमें चाल होगा? नहीं होगा। इसमें नहीं के बराबर ही होता है। इससे किसी लकड़ी पर पड़ा तो प्रकाश का चाल, उसमें प्रकाश अंदर तक जाएगा? नहीं जाएगा। जहाँ से प्रकाश तो वापस ही आ जाता है, तो वहाँ पर प्रकाश का चाल सबसे कम हो जाता है। कहाँ पर? ठोस में। लेकिन द्रव, द्रव क्या है? जैसे पानी। तो हम कह दें कि समुद्र में प्रकाश कितने गहराई तक जाता है, तो आप सभी जानते होंगे, और नहीं भी जानते हैं तो समझ लीजिए 200 मीटर तक लगभग प्रकाश का चाल जाता है समुद्र में अंदर। चाहे किसी नदी में 200 मीटर गहराई तक प्रकाश का चाल जा पाता है। और प्रकाश का स्रोत देखिए, प्रकाश किन किन चीज़ों से उत्पन्न होता है। जैसे बिजली का बल्ब, लिखा है बिजली का बल्ब, जैसे टॉर्च, जैसे मोमबत्ती, लालटेन, और किसी अन्य स्रोत, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे उत्पन्न किया जाता है। तो जिस चीज़ से बिजली को रासायनिक विधि द्वारा उत्पन्न किया जाता है, रासायनिक संसाधनों से, जैसे किसी किसी चीज़ में होता है क्या है, जैसे सौर प्लेट लगा करके भी उससे ऊर्जा को रोशनी में परिवर्तित किया जाता है, बल्ब लगा करके, तो वो भी हुआ। तो कि जिस भी माध्यम से आप प्रकाश को उत्पन्न कर रहे हैं, तो क्या है? प्रकाश का एक स्रोत है। क्या है? प्रकाश का एक स्रोत है। तो चलिए, प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। क्या कहाँ करती है? प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। कहाँ करती है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ये टेढ़ी नहीं होते, सबको पता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। लेकिन सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। जो प्रकाश सरल रेखा में चलती है उसे हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। और हाँ, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणपुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। और किरणपुंज 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के। अपसारी किरणपुंज, डाइवर्जिंग बीम। अपसारी किरणपुंज, डाइवर्जिंग बीम। दूसरा होता है समांतर किरणपुंज, पैरेलल बीम। दूसरा होता है समांतर किरणपुंज, जो क्या होता है? पैरेलल बीम। तीसरा होता है अभिसारी किरणपुंज। क्या होता है? अभिसारी किरणपुंज, जो होता है कॉन्वर्जिंग बीम। क्या होता है? कॉन्वर्जिंग बीम। अब चलिए समझते हैं कि अपसारी किरणपुंज क्या होता है। 1 नंबर में देख लीजिए, अपसारी किरणपुंज, ऐसे छोड़ दीजिए। अपसारी किरणपुंज, जहाँ से प्रकाश निकलकर आगे फैलती जाती है। क्या होता है? प्रकाश किसी बिंदु से निकलकर आगे फैलती जाती है, उसे कहते हैं अपसारी किरणपुंज। जिस बिंदु स्रोत से, ऐसे जान लीजिए, बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलकर आगे फैलते जाती है, आगे फैलते जाती है। क्या होते हैं? फैलते जाती है, वही क्या कहलाता है? अपसारी किरणपुंज कहता है। जैसे मान लीजिए कि एक ये बिंदु हुआ। क्या हुआ? एक ये बिंदु हुआ, और यहाँ से प्रकाश निकलकर चारों दिशाओं में फैल रही है। क्या हो रहा है? फैल रही है। यही क्या हो गया? अपसारी किरणपुंज। दूसरा होता है समांतर किरणपुंज। क्या होता है? समांतर किरणपुंज। समांतर। दूसरा होता है समांतर किरणपुंज, पैरेलल बीम। समांतर किरणपुंज में क्या होता है? जैसे दूर कहीं से आती हुई बहुत दूर से प्रकाश, जो प्रकाश समांतर क्रम में आता है, क्या होता है? समांतर क्रम में आती हुई प्रतीत होती है, वही क्या होता है? समांतर किरणपुंज। जैसे देख लीजिए, जैसे देखिए, किसी दूर बिंदु से, क्या होता है? दूर बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरण, आती हुई प्रकाश की किरण, प्रकाश की
किरण, किसी दूर बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरण। आप दूर बिंदु देख लीजिए, कहीं दूर से आ रही है प्रकाश किरण, हमको नहीं पता है कहाँ से आ रही है। जैसे किसी दूर बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरण, देख लीजिए समांतर क्रम में, जैसे किसी दूर बिंदु कहीं दूर से आ रही है, हमको नहीं पता कि वो कहाँ से आ रही है। क्या होता है, हमको नहीं पता कि वो कहाँ से आ रही है, किसी दूर कहीं दूर से आ रही है और वो समांतर क्रम में आ रही है, वही क्या कहलाती है, समांतर किरण पुंज। देख लीजिए कहीं दूर से आ रही है, कहाँ से आ रही है हमको नहीं पता है, लेकिन समांतर क्रम में आ रही है, बराबर आ रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज। तीसरा क्या होता है, देख लीजिए अपसारी किरण पुंज। क्या होता है, अपसारी। इसमें क्या होता है, किसी बिंदु पर आकर बिंदु स्रोत पर मिलती हुई प्रकाश की किरण। सीधा छोटा सा समझिए, किसी बिंदु स्रोत पर मिलती हुई प्रकाश की किरण, मिलती हुई प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण। अब देखिए कहीं से आ रही है प्रकाश, कहीं से, हमको नहीं पता कहाँ से आ रहा है, लेकिन कहीं दूर से प्रकाश आ रही है, फैली हुई वितरित प्रकाश है, वो कहीं से आ रही है और आकर एक बिंदु पर मिलती है। जहाँ पर वो मिलती है वही अभिसारी किरण पुंज कहलाता है, कॉन्वर्जिंग बीम कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉन्वर्जिंग बीम कहलाता है। जैसे देख लीजिए कि ये एक बिंदु है, क्या है, ये एक बिंदु है, लेकिन ये कहाँ से आ रहा है प्रकाश हमको पता नहीं है, ये मिल रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, मिल रहा है, यही क्या कहलाता है, अभिसारी किरण पुंज। और छोटी छोटी बात देख लीजिए, जैसे पारदर्शी पदार्थ है, अपारदर्शी है और पारभासी है। पारदर्शी तो आप लोग जानते ही हैं कि जिस पदार्थ से प्रकाश गुजर जाता है उसे पारदर्शी कहते हैं। जिस पदार्थ से प्रकाश गुजर जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। जिस पदार्थ से प्रकाश थोड़ा सा, क्या होता है, थोड़ा सा एक छिद्र से होकर हल्का सा कण अगर गुजर जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पारभासी। क्या कहते हैं, पारभासी। और हाँ, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश नहीं गुजरता उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी। जैसे कुर्सी, पलंग, ठोस पदार्थ जैसे हो गया पत्थर, इससे होकर प्रकाश नहीं गुजर पाता है, क्या होता है, नहीं गुजर पाता है, तो वो क्या है, अपारदर्शी। जैसे थोड़ा सा प्रकाश पदार्थ करने वाला, जैसे किसी चीज़ में लेप लगा दो, कागज़ में लेप लगा दो हल्का सा, क्या होता है, उससे थोड़ा प्रकाश अंदर जा पाता है। जैसे किसी चीज़ में मान के चलिए कि लकड़ी है, लकड़ी ठोस पदार्थ है, उसमें थोड़ा सा एक छिद्र बाकी बच गया, उससे पदार्थ क्या होता है, अंदर चला जाता है। जैसे अंदर चला गया तो वो क्या होता है, पारभासी। जिससे होकर पूरा पदार्थ प्रकाश चला जाता है उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी। जैसे मान के चलिए कि कोई पॉलीथीन है, पतला सा है, और उससे होकर पदार्थ पूरा पार कर गया पॉलीथीन से, तो क्या होता है, वही पारदर्शी प्रकाश कहलाता है, वही पारदर्शी पदार्थ है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।